जय माता दी भक्तों। आज से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं और नवरात्र में मां दुर्गा के कवच का सुनना, पढ़ना अति उत्तम लाभदायक बताया गया है, जो सभी कष्टों को दूर करता है। तो आइए आज हम इसी कवच को पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं हिंदी में। आपके सामने स्क्रीन पर श्लोक्स आएंगे और उन्हीं की हिंदी आप सुन सकते हैं। इसमें सबसे पहले है कि मार्कंडेय जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि हे पितामह, इस संसार में जो परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला और जो अभी तक आपने किसी को नहीं बताया, वो कृपया साधन मुझे बताएं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे ब्रह्मन, ऐसा साधन तो केवल एक ही है और वो है देवी का कवच, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का भला करने वाला है। उसे सुने। मां देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं और उनके अलग अलग नाम बताए गए हैं। प्रथम है शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंध माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवां रूप है महागौरी तथा नवदुर्गा का नाम है सिद्धिदात्री। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा भय से आतुर होकर मां भगवती दुर्गा की शरण में आए हों, उनका कोई भी कभी भी अमंगल नहीं कर सकता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर उसके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती, उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। हे देवी, हे मां दुर्गा, जो आपका चिंतन करते हैं, आप उनकी सदैव रक्षा करती हैं। चामुंडा देवी प्रेत पर सवार होकर, वाराही भैंसे पर सवार होकर, इंद्री ऐरावत हाथी पर सवार होकर और वैष्णवी गरुड़ पर सवार होकर सबकी रक्षा करती है। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी वाहन पर, जो वाहन है वो मयूर है। भगवान विष्णु की प्रिया लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं, हाथ में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सभी योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके अलावा भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषण शोभा युक्त नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये सभी देवियां भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र जैसे शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक और तोमर, परशु, पास, कुंत, त्रिशूल, उत्तम शार्ंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण किए हुए हैं। दैत्यों का नाश करना और भक्तों को अभय दान देना, देवताओं को कल्याण करना, यही उनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महान रुद्र रूप, अत्यंत पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नष्ट करने वाली हो, आपको नमस्कार है। आपकी ओर देखना भी इस समय कठिन प्रतीत हो रहा है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली जगदम्बिका, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा से वाराही, नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे, पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करे, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी मेरी रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, आप ऊपर से मेरी रक्षा करें और वैष्णी देवी नीचे से मेरी रक्षा करे
इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे विजया पीछे से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता, उद्योतिनी शिक्षा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मस्तक की रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। यशस्वी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करे और बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा तथा नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच मध्य भाग में शंखिनी, कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका रक्षा करे और नीचे के होठ की अमृत कला तथा जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटी की, महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में, धनुर्धरी पृष्ठवंश या मेरुदंड में रहकर मेरी रक्षा करे। कंठ के भाग में नीलग्रीवा तथा कंठ में नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गिनी मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों की अंबिका देवी रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी या पेट की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में, शूलधारिणी उदर में रक्षा करे। नाभि की कामिनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी प्रदेश में, विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घुटियों की, तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में, तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर मेरी रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों और ऊर्ध्व केशिनी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों की कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की काल रात्रि, पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती, कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों या जोड़ों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्व, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा, मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे और राजा के दरबार में महालक्ष्मी मेरी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भय से मेरी रक्षा करे। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अर्थात रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का कोई भला चाहता है तो वह मनुष्य बिना कवच के एक पग भी ना चले, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां जाता है वहां वहां उसे लाभ ही प्राप्त होता है
तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय श्री प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको वह निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष और अहिफेन तथा तेल के संयोग से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सब विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई भी असर उस पर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा जितने भी तंत्र, मंत्र, यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण करने पर मनुष्य की रक्षा करते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देवशीष, जल से संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म, राक्षस, वेताल, कुष्मांड, भैरव आदि अनिष्टकारी देवता भी हृदय में कवच को धारण करने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान की वृद्धि होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और अति उत्तम है। इस कवच का पाठ करने वाला मनुष्य अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने यश सुयश के साथ वृद्धि प्राप्त करता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और कानन सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक उसके यहाँ पुत्र और पौत्र की संतान परंपरा बनी रहती है। अंत में वह देह छोड़कर भगवती महामाया के प्रसाद से परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। जय मां दुर्गे, जय मां दुर्गे।